है, तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली बहुत आसान सब्जेक्ट है। एज ए सब्जेक्ट देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल जो इसकी रेलेवेंस है ना वो थोड़ी टेक्निकल होती है। और बेसिकली आपको जिस आप फील्ड के अंदर होते हैं ना, आपको वहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ता है आपने किस तरीके से लेकर चलना है। और बेसिकली जितना आपका क्रिटिकल माइंड चलेगा ना, क्रिएटिव माइंड, उसमें आप मार्केटिंग के एक सब्जेक्ट या मार्केटिंग की फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं। वैसे तो टेक्निकली इसके सब्जेक्ट में कोई इतनी खास हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपको उसका पता हो, कुछ मेन और टॉपिक्स हैं उनका पता हो, तो आपको आसानी से ओवरऑल कवर हो जाता है। बेसिकली बुक जो है वो मार्केटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, फिलिप कॉटलर की है। इसको गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग, फिलिप कॉटलर को आप फादर ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग की डेफिनेशन बेसिकली बहुत सारी हैं, उनमें से फिलिप कॉटलर की भी है एक दो, तो वो आपको बस याद रखनी नहीं है, अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। अच्छा, इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ वर्ड और फ्रेज एटिमोलॉजी, बेसिकली हिस्ट्री ऑफ वर्ड देखा जाता है कि इसकी स्टडी को एटिमोलॉजी कहते हैं। ये तो ऐसी बस अलग से बातें, कुछ मार्केटिंग से रेलेवेंट नहीं है। मार्केटिंग का ये है कि एक लैटिन वर्ड मर्केटस से निकला है, जिसका मतलब है मार्केट प्लेस और मर्चेंट। तो बस ये इतना नॉर्मल पता होना चाहिए। प्रोडक्ट और सर्विस का आपको वैसे भी अंदाज़ा है, टेंजिबल और इनटेंजिबल कोई भी चीज़ ऐसी जो कि सेल की जा सके, जिसके हिसाब से एक्सचेंज हो सके। कार्ल मार्क्स के हिसाब से कमोडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना कार्ल मार्क्स का, तो वो लेके आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सिंपली ऐसे कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट होता है। सर्विस वो होती है जो कि वो भी हमारी एक्सचेंज के लिए काम आती है, लेकिन इंटेंजिबल होती है वो। सिंपल कोई इंटेंजिबल क्या हो सकता है? गुडविल, सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, लोगो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, नॉलेज, कस्टमर डेटा, ब्रांड्स, ये सारी इंटेंजिबल चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, सर्विस भी हो सकती हैं, ठीक है। गुडविल, ब्रांड्स वगैरह जो होते हैं लोगो, ब्रांड जिसको हम कहते हैं, वो सारा हमारा इंटेंजिबल होता है। जब बेसिकली मार्केटिंग है क्या, इसको समझते हैं। मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ अ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ कस्टमर। जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करती है ना, बाइंग और सेलिंग, कस्टमर को बाय और सेल करने के लिए, तो वो हम पर सर्विस को जो कोई कस्टमर ख़रीदे तो उसको बेसिकली मार्केटिंग कहते हैं। बहुत मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपने सिंपल एक मार्केटिंग की डेफिनेशन याद कर लें ओवरऑल, जो कि सारी ऑल इनकम्पासिंग हो जाती है। यूँ समझ लें जैसे कि प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स और वांट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल्स। ये एक होलसम किस्म की इसकी मार्केटिंग की डेफिनेशन है कि प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर को जो है ना सेटिस्फाई करना है, उसकी नीड्स को और उसकी वांट्स को, ठीक है। ये हम आगे जाके दोनों टर्म्स को देखेंगे, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए क्या, अपने पर्सनल गोल्स या कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए जो हम करते हैं, ठीक है, वो मार्केटिंग कहलाती है बेसिकली, ठीक है। अब ओवरऑल इसकी डेफिनेशन बहुत सारी हैं। सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग वैल्यू फॉर अदर्स, ठीक है। नैरोली क्या, इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग प्रॉफिटेबल वैल्यू लेडन एक्सचेंज रिलेशनशिप विद द कस्टमर। आपने बेसिकली रिलेशनशिप बनाना होता है कस्टमर के साथ। पूरा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर आ जाता है कि कस्टमर के साथ रिलेशन, ठीक है। कस्टमर रिलेशन में आगे पूरे चैप्टर हैं इसके ऊपर। सिंपल इंगेज करना है कस्टमर्स को, बिल्ड करना है रिलेशनशिप्स और एक्सचेंज करनी वैल्यू, और अल्टीमेटली आपको उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद प्रॉफिट को जनरेट करना होता है, ठीक है। ये आपका एंड टारगेट होता है प्रॉफिट। अब वो फिर उसकी कैटेगरीज हम देखेंगे आगे। अब ये तो मार्केटिंग हमें समझ आ गई क्या होता है, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव योर पर्सनल गोल या कंपनीज गोल। इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो पता हो, सिंपल टर्मिनोलॉजी जैसे हर सब्जेक्ट की होती है। नीड्स है, नीड्स का मतलब होता है कि स्टेट्स ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन, मतलब कोई भी नेसेसिटी जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल नीड, सोशल नीड भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। वांट्स के अंदर बेसिकली ये आता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इम्प्रूव करे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको वांट कह सकते हैं, जो कि आप चाहते हैं, ठीक है। ये दो टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपको लाजमी मार्केटिंग से रिलेटेड पता होनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट यही है जो कि इन दोनों के रिवॉल्व करता है अराउंड। शेप बाय कल्चरल के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, सच आपको पता है, कोई भी इसमें एग्जांपल रख सकते हैं आप। डिमांड सिंपल ये है कि आप बैकिंग पावर मतलब डिमांड वो चीज़ होती है जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो और आप वो चीज़ ख़रीद भी सकते हो, ठीक है, तो वो बेसिकली डिमांड्स होती है। अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड, सिंपल ये आपका मार्केटिंग है। कस्टमर वैल्यू क्या होता है? कस्टमर वैल्यू आपको पता हो कि मेजर ऑफ ऑल द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद अ प्रोडक्ट और सर्विस।
जो भी उसके साथ बेनिफिट्स और कॉस्ट अटैच है ना प्रोडक्ट और सर्विस का, वो बेसिकली कस्टमर के लिए वैल्यू होता है, ठीक है। और वैल्यू सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की जितनी अच्छी वैल्यू आप देंगे उतना उसका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उसका रिस्पांस फुलफिल होगा, फुलफिल उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग प्रोसेस बेसिकली है क्या, क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। कैसे होगा, सबसे पहले आपको मार्केट प्लेस के अंदर अंडरस्टैंड करनी है, कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करें, फिर क्या करें, मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटजी बनाएं, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाएं। उसके बाद क्या करना है, उसका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाना है, सही है, ये फर्म्स करती हैं बेसिकली। उसके बाद क्या करना है, आपने इंगेज करना है कस्टमर्स को, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना है। उसके बाद देखें, पहले आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाई, एक प्रोग्राम डेवलप किया, इंटीग्रेटेड मॉडल, फिर उसके बाद कस्टमर के साथ उसके थ्रू रिलेशन बनाया, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ये आपको चार्ट की सूरत में याद होना चाहिए। सिंपल और 2-3 टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बेसिक्स हैं बेसिकली। ये मार्केटिंग की बेसिक्स कह लें, या चैप्टर 1 के अंदर जो कवर की गई हैं। वो मार्केटिंग ऑफरिंग्स क्या होती हैं जो आप मार्केट में ऑफर करते हैं, प्रोडक्ट, सर्विस, एक्सपीरियंस, कुछ भी ये दे सकते हैं आप, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और एक्सपीरियंस, ठीक है, जो आप करते हैं, इंक्लूड सर्विसेज भी आ जाती हैं, कोई भी बैंकिंग, होटल, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। मार्केट ऑफरिंग सिंपल है यार, कुछ भी आप ऑफर करें वो मार्केट ऑफरिंग्स होता है। मार्केटिंग मायोपिया का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना अपने प्रोडक्ट पे, लॉन्ग टर्म फोकस ना करते। मायोपिया यही होती है, शॉर्ट साइटेडनेस होती है बेसिकली, बीमारी आईज़ की वो है बीमारी, डिजीज़ है। तो बेसिकली मार्केटिंग के अंदर ये चीज़, तब वही चीज़ सेम कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट साइटेडनेस वाला, ठीक है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म फोकस नहीं करते और सिर्फ इंस्टेंट कस्टमर को सेल करते हो, ठीक है। मार्केट करते हो इंस्टेंट और सेल करते हो ताकि कस्टमर खरीद लेता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके नुकसान होते हैं, कस्टमर वापस नहीं आता और उसकी एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप नहीं बन पाता उसके साथ, ठीक है। तो वो बहुत अहम चीज़ है, ये आपको मायोपिया के अंदर आना चाहिए कि पेइंग मोर अटेंशन टू द प्रोडक्ट, और इसके साथ आप कोई एडवांटेजेस, किसी इंसेंटिव्स के ऊपर फोकस ना कर रहे हैं, तो वो मायोपिया हो जाता है। सिंपल एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप क्या है कि आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, सेटिस्फाई देयर नीड्स, क्या आप उनको नीड सेटिस्फाई करने के लिए क्या ऑफर कर रहे हैं, और उसके एक्सचेंज में आपको रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ठीक है। डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी समवंस बाय ऑफरिंग समथिंग, ठीक है। रिटर्न, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। मार्केट्स क्या होती हैं, सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। अब बायर, ठीक है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स हों, ठीक है। बायर्स शेयर एंड पार्टिकुलर नीड्स और वांट्स का, वहाँ पे अपनी नीड्स वांट्स और एक्सचेंज रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं वहाँ पे। मार्केट्स बेसिकली वैसे यही होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। बाकी मार्केटिंग मीन्स सिंपल, हम पहले पढ़ चुके हैं, फिलॉसफी हुज मेन फोकस इज़ प्रोवाइडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए आप फोकस कर रहे होते हैं। आप बेसिकली करते ही हैं, नारा लगाया होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का, और जब वो चीज़ होगी ना तो कस्टमर आपको प्रॉफिट देने के लिए खुश होगा, उसको एतराज़ नहीं होगा, वो अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट करेगा। ये इसमें डिफरेंस हम आगे जाके देखेंगे। सेलिंग और मार्केटिंग का बहुत मेजर डिफरेंस है, एक इनसाइड आउट होती है, एक आउटसाइड इन होती है, ठीक है। पहले आप बायर कस्टमर को फोकस करते हो और फिर जाके अपनी कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट्स करते हो। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जिसको हमने समझने की ज़रूरत थी मार्केटिंग के अंदर। आगे फिर एक्सप्लेन इसकी डिटेल्स, अलग अलग किस्म की स्ट्रेटजीज़, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, BCG मैट्रिक्स, ये वो सब कुछ इसके अंदर आए।